राणा साहब, करैक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से बड़े मसाइल पैदा होते रहे हैं। इस पर ज़रा बताइएगा कि हाई कोर्ट ने इस पर एक फ़ैसला भी दिया है, बड़े सख्त आर्डर भी कर दिए हैं कि आप करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करते हुए अब किसी की एफआईआर का हवाला ना दें। शायद भाई एक तो पहले ये है कि एक अच्छा हुआ कि हमारा एक अथेंटिसिटी जो है किसी भी चीज़ की बरकरार हो। हमारा ड्राइविंग लाइसेंस पहले कॉपियों वाले होते थे, कंप्यूटराइज आ गए, इंटरनेशनल रिकग्निशंस हो गई आपकी, जिससे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को। करैक्टर सर्टिफिकेट आ गया, आपने घर में कोई मुलाजम रखना है, मैंने रखना है, ड्राइवर रखना है, ये तो उसके आईडी कार्ड से सारी चीज़ें बाहर आ जाती है, विच इज़ अप्रिशिएटेड। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाता है किसी बंदे से हम प्रॉपर्टी का सौदा करने लगे हैं, चीज़ करने लगे हैं, तो इसका पॉजिटिव इमेज भी हमें देखना चाहिए कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, चाहे वो मुद्दई ही बनता हो, मगर वो हैबिचुअल तो है ना, फिर किसी ने खिलाफ पर्चा करवा देता है या चीज़ें, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया खातून का 15-16 उसने ऑलरेडी FIRs करवाई हुई थी। तो ये तो इसका पॉजिटिव इमेज है हर शहरी को, और इसको हमें यूज़ करना चाहिए। अब करैक्टर सर्टिफिकेट क्या है? करैक्टर सर्टिफिकेट ये है हमारा कि किसी के खिलाफ कोई भी FIR हुई है ना, उसके अंदर आ जाना है। और उसमें सबसे जो गलत बात है, अगर आप गवाह भी हैं तो उन्होंने लिख देना एफआईआर में, हाँ जी, आपके करैक्टर सर्टिफिकेट में कि ये FIR है। आप 3 तरीकों से उसमें मौजूद हो सकते हैं। आप मुद्दई हैं, आप मुलजम हैं, आप गवाह हैं। अब हर अम्बेसी, वो अम्बेसी के लिए यूज़ करती हैं, किसी और के लिए, वो उसको इतनी डिटेल में नहीं जाते। वो देखते हैं हो इसके 8-12 केस बन गए होंगे। तो हाई कोर्ट में जो पिटिशन फाइल हुई उसका मकसद ये था कि चलें जहां मैं मुद्दई हूं वो चीज़ वहां पे है। हालांकि ये मेरा ख्याल है चॉइस भी आपको जो करैक्टर सर्टिफिकेट ले रहा है उसको देनी चाहिए कि एज मुद्दई आपका केस ऐड किया जाए या नहीं, और बतौर गवाह तो होना ही नहीं चाहिए। अगर करैक्टर सर्टिफिकेट में अगर मुझसे आप पूछते हैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो सवाए जिसमें आप मुलजम हैं उस किसी का जिक्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे चलते। एक केस हुआ, केस चला, केस खत्म हो गया। अब वहां पर लिख देते हैं बरी शुद्ध। ठीक है, अब हर मुल्क के इदारे या चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। अब वो के जो एलिगेशन मेरे पे लगा था, मेरे कैरेक्टर ख़राब हुआ है, उससे तो मैं बरी हो गया हूँ, तो उसका वजूद वहाँ पे क्यों? तो हाई कोर्ट का फैसला फिर यह है कि जो माइनर ऑफेंसेस जिनमें लेट सपोज ये मैं गाड़ी वो तेज़ चला रहा है उस पर FIR हो गई है, काइट फ्लाइंग पे हो गई है, बिजली चोरी पे हो गई है, इस तरह के मामले जिनमें भी बरी होंगे तो उन केसेस को वहाँ से रिमूव कर दिया, चाहे वो हीनियस क्राइम हो, लेकिन वो बरी हो गए हैं, तो बरी हो गए तो उनको रिमूव कर दिया जाए। तो ये एक अच्छा फैसला है, ताकि वो मेरी लिस्ट ना बढ़ी रही, क्योंकि फिर मैंने पूरा ट्रायल फेस किया, मुझे फेस करने का क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे करैक्टर के अंदर अगर वो, लेकिन पुलिस तो इस पे भी बड़ा हेजिटेट करती है, वो नहीं करती। अभी भी नहीं करते, अभी भी हमें हाई कोर्ट ही जाना पड़ता। अभी एक रिसेंट वाकया हमारा कि वो इंडस्ट्री है एक, उनके CEO ने जाना है चाइना, तो उन्होंने जब फाइल किया तो उन पे एक छोटा सा माइनर सा था, तो वो चीज़ ख़त्म भी हो गई। तो वेरी माइनर ऑफेंस, तो अब वो करैक्टर में शो हो रहा है, एम्बेसी उनको वीज़ा नहीं दे रही। ठीक है, वो फिर हमने इवन CRO SP होते हैं उनको अप्रोच करने की कोशिश की, एप्लीकेशन जो भी रूटीन में उनको लिख के दी, मगर वहाँ से भी उनका काम नहीं हुआ। फिर वो अल्टीमेटली मेरे पास आए कि हाई कोर्ट रिट करें। अब हाई कोर्ट रिट जो है वो आपको पता कितना टाइम लेगी। ठीक है, उतने में उस बेचारे की वो जो ट्रांजैक्शन और चीज़ें निकल गई। हालांकि तो ये ऑटोमेटेड होना चाहिए, जिस तरह आप ऑटोमेटेड डाल देते हैं ना कि ये पर्चा इस पे हो गया है, इसी तरह ऑटोमेटेड निकाल भी दिया करें कि जब बरी हो जाए तो इसको कैसे निकाल। ठीक है, ये ऑटोमेटेड नहीं होता, उसके लिए बंदा बड़ा जलील हो जाता है। कौन करेगा जब अदालतें नहीं सुनेंगी? अदालतों में जल्दी फैसले होंगे तो बड़े बड़े इदारे जो हैं, अगर जिस तरह आपने CEO की बात की है, इसी तरह बड़े बड़े इदारे चलाने वाले तो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस ला ही नहीं सकेंगे। शायद भी अदालतें और निज़ाम, मुझे 23 साल हो गए वकालत में, 2-3 साल से कुछ भी हो सकता है। पहले था कि कुछ मैयर्स थे कि ये लिमिट है, इससे आगे चीज़ें नहीं होंगी। अब कोई लिमिट नहीं है। आप मुझे कहेंगे ये हो गया, मैं क्या, हो सकता है, अदालत में हो सकता है, इदारे में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, सरकार में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप मायूस हो गए? मायूस नहीं हुआ, मगर जो रियलिटी है मैं उसे बताने से क्यों गुरेज करूं? ठीक, तो ठीक कैसे होगा? आपकी बार मौजूद है। देखिए, लाहौर बार के आप एक तगड़े वकील हैं। शायद भाई मैंने अपनी इतनी कोशिश करनी है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि CCD किसी को उठा के लगी, आप पिटीशन फाइल करें।
आप थाने एप्लीकेशन दें, जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो करें, आप सोशल मीडिया पर डालें, जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो बिल्कुल करें। ये 2-3 जो आपके पास लीगल फॉरम है या आपके पास जो है सोशल मीडिया की आज़ादी, इन चीज़ों को लेकर चले आगे। यार आप भी तो देखें ना, वकला बरादरी जो है छोटी सी बात पर भी पूरा हंगामा, अदालतें बंद, मार धाड़ शुरू हो जाती है, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। तो कानून की रिट कायम करने के लिए तो क्यों नहीं स्टैंड लेते बाहर से? नहीं, हम जहाँ तक हो सकता है बिल्कुल स्टैंड लेते, इसमें कोई ऐसी नहीं, मगर बात यह कि बार की भी एक लिमिट है। हम स्टेट नहीं है, ठीक है, हम स्टेट का एक छोटा सा इदारा है, ठीक है, और मैं आपको यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, आप स्टेट से नहीं लड़ सकते, ठीक है, स्टेट से लड़ना बड़ा मुश्किल सा काम होता है, ठीक है। आप अगर वो इशारा करें मुशर्रफ दौर की तरफ, तो चीज़ें ही हैं, उसमें पब्लिक को भी साथ खड़ा होना पड़ता है, चीज़ें साथ करनी पड़ती हैं। तो बहरहाल ये कि मायूसी वाली बात नहीं है, मगर कोशिश करते रहना चाहिए। आज के हालात ये हैं, कल सुबह का पता नहीं होता। क्योंकि गन्ना में ईदी अमीन था, कितने हज़ारों बंदे उसने मार दिए, हिटलर था, नेतन्याहू है आज, ट्रंप है आज, कल का क्या पता। जो जितना तगड़ा आपका हुक्मरान होता है, गिरने में पता चलता है। आप मुशर्रफ का या ज़िया का आप सोच सकते थे, पाकिस्तान में ही आ जाते हैं कि इस तरह से होगा। तो इधर कोई नहीं, चीज़ें बदलने में टाइम लगता है, रिफॉर्म्स आती हैं। आपके इर्द गिर्द देख लें, बांग्लादेश आपने नहीं देखा, ठीक है, श्रीलंका देख लें आप, नेपाल, रिफॉर्म्स आएंगी तो सब अच्छा होगा, 100% हो। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।